हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चीनू मैम कनियो सिक्ख्या है पंजाब ते। थोनू जिवें कि सानू सब नू पता है कि सिक्ख्या है पंजाब दा क्यों असी लेके आए, चीनू मैम सिक्ख्या है पंजाब ते क्यों आए, ताकि मेरे बच्चे पंजाब इस देश पंजाब दे बच्चे अपनी भाषा पंजाबी विच मैथ सीख सकन। चलो आओ फिर शुरू कर दे क्लास 9वीं का अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का जो होंदा है वो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। असीं पढ़ांगे कि एक्सपोनेंट्स की हुंदे ने। हुण ये नवीं चीज़ां की आ गईयां, सानू पता सी रैशनल नंबर हुंदे, रियल नंबर हुंदे, सब कुछ पता है। हुण ये कुछ नवीं ही चीज़ आ गई एक्सपोनेंट्स, जो इस तो पहला असीं कदे नहीं पढ़े हुंदे। आओ देखिए, सब तो पहला एक्सपोनेंट्स की हुंदे ने। तो माय डियर बच्चा पार्टी ध्यान देने की लोड़ है कि सब तो पहला एक्सपोनेंट्स की हुंदे ने। अगर मैं गल करा कि मेरे कोल एक बेस है, पॉजिटिव बेस है, मान लो पॉजिटिव नंबर या इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या नंबर, ओदी मैं लिख लागी a दी पावर n। तो एदे विच जो a है ना, इनू असीं कहने हैं बेस, ठीक है। ते जो n है उन्होंने असीं कहने हैं पावर। ये तो तुहानू सबनू पता है, पावर टू a। तो ये पावर टू a नू ही असीं अगला नाम देता कि ये हुंदा है एक्सपोनेंट, ठीक है जी। की हुंदा बच्चे एक्सपोनेंट, जाने कि a दी पावर n दे विच जो नंबर रिप्रजेंट करांगे उन्होंने असीं किवें हल करांगे। हुण इहदा मतलब की है, इहदा मतलब है कि जेकर मैं कहदा कि a दी पावर n है तो मैं a नू a गुना a अगर 3 बार गुना किया तो तुसी लिखोगे a दी पावर 3। जे मैं a नू 5 बार गुना करा, a गुना a गुना a गुना a गुना a, तो मैं लिखूंगी a दी पावर 5। तो जिन्नी बार गुना कर रही हूँ उन्नी ओदी पावर बन रही है। तो जाने कि अगर a नू मैं n टाइम गुना करूँगी तो तुसी इनू की लिखोगे, तुसी इनू लिखोगे ना a दी पावर n। तो असी ओही गल कर रहे हैं कि a जो है वो साडा बेस हुंदा है, n जो है वो पावर है, उन्होंने असी नवा नाम दिता है एक्सपोनेंट। कि सबनू गल समझ आई कि एक्सपोनेंट की हुंदा है। हुण एक काम किवें करदा है, मान लो मेरे को 2 दी पावर 5 है, तो तुसी इनू की लिखोगे, तुसी लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। जो तुसी इनू हल किया थोड़े कोल 32 आ गया। या फिर तुसी ये भी लिख दो कि 32 जो है, तुसी ये भी लिखते हो जे तुहानू किते आ जाए प्राइम फैक्टर बनाने लई कि 32 नू मैं 2 दी पावर 5 लिख सकती हैं, मानते हो ना, ठीक है। तो तुहानू ये पता लग गया कि 2 जो है वो मेरे कोल बेस है, 5 जो है वो मेरे कोल एक्सपोनेंट है। गल समझ आई, ठीक है जी। हुण ओवें ही मैं मान ला कि 2/3 दी पावर 4 है, तो इसका मतलब की हो गया 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 बनी गल। हुण ये तो सारा से पॉजिटिव, क्योंकि साढ़े दिमाग सैट हो जाता। हुण मैं कह रही नेगेटिव इंटीग्रल। अगर थोड़े को जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट अगर थोड़े को बन जाए बच्चा पार्टी नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक है। हुण इंटीग्रल का मतलब की हुंदा, सब तो पहला तो ये गल क्लीयर होवे कि इंटीग्रल की हुंदा है। इंटीग्रल हुंदा पूरा नंबर, इंटीजर जेड़ा नंबर फ्रैक्शन विच ना होवे, पूरा होवे 1 2 3 4। हुण ओदे अगे नेगेटिव साइन लाता, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। तो मेरे को अगर a दी पावर -m है तो एदा मतलब 1/a दी पावर m है, ठीक है जी। यानी कि अगर 2 दी पावर -2 है तो एदा मतलब 1/2 दी पावर 2 है। बेस रिवर्स होएगा, यानी कि अगर 3 दी पावर -4 है तो तुसी की लिखोगे 1/3 दी पावर 4। तो सानू ये पता लग गया कि a दी पावर -m का मतलब है 1/a दी पावर m, ठीक है जी। एक क्या है जो थोड़ी एक्सपोनेंट की जी एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव विच होवे तो किवें डील करते हैं। हुण मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, किसी भी चीज़ की पावर अगर एक्सपोनेंट 0 है, a कैन नॉट बी 0। अगर एक्सपोनेंट 0 है टू नॉन ज़ीरो नंबर
किसी नॉन जीरो की पावर जीरो है तो हमेशा एक दे बराबर हुंदा है। सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। कि मैं कहूँगी कि अगर मैं कहता 2/3 की पावर जीरो है तो सीधा ही लिख दोगे आंसर 1। मैं लिखदा 2/3 की पावर 0/1 लिख ला तो भी तुसी कहोगे कि 1 आएगा। अगर मैं लिखा 100 की पावर 0 तो भी माई डियर आंसर 1 आएगा। तो थोनू पता चलिया कि ए दी पावर 0 किसी भी बेस की अगर एक्सपोनेंट 0 है वो हमेशा की आंसर देगा 1। कि ये 3 चीज़ें क्लीयर होया। सब तो पहला ए दी पावर m नू किमें एक्सपैंड कर दें या बनया किमें, नेगेटिव पावर किमें आई, तो अगर किसी का भी एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो किमें डील करता है। ठीक है जी। हुण अगे देखते हैं। हुणे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिहड़ी सानू पता होना चाहिए। इनू आपां पंजाबी च भी सीखांगे किवें कहने। देखो ए दी पावर m, ए दी पावर n, सब तो पहला रिजल्ट ए दी पावर m, ए दी पावर n। बच्चा पार्टी बेस सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई विच है तो पावर्स ऐड हो जाएंगियां। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी मनो 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2 तो तुसी इनू लिखोगे 2 की पावर 2 जमा 3 यानी कि 2 की पावर 5। क्लियर है। दूजी प्रॉपर्टी ए दी एम बटे ए दी एन। हुण इनू तुसी होर की सोच सकते, तुसी सोच सकते हो तुसी हुणी सीखिया है नेगेटिव एक्सपोनेंट तो तुसी ए दी पावर एम गुना ए दी पावर माइनस एन लिख सकते हो, क्योंकि जो नीचे है याद है ना 1/a दी पावर n की लिख सकते ऊपर जाके a दी पावर माइनस n। तो ए फिर यही वाली प्रॉपर्टी ला दो तो थोड़े को बन गया a दी पावर m माइनस n। ये सारी प्रॉपर्टीज उदों लगनगे जो बेस सेम है। हुण देखो एक चीज़ है जिदा 2 पावर आपस में हो रही हैं, a दी पावर m ओ दी पावर n तो मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि अगर 2 की पावर 3 ओदी पावर 1/3 हो जाए तो तुसी कोई दिमाग में परेशानी नहीं है, सीधा पावर में गुना कर दो। 3 गुना 1/3 कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक है जी। दूसरी चीज पावर 1 है बेस अलग है। हुण a गुना b की पावर n है तो तुसी a की पावर n b की पावर n किमें लिखोगे। अगर मैं कह रहा 6 की पावर 5 है तो तुसी लिख सकते 2 गुना 3 की पावर 5, कल्ले कल्ले नू वंड दूंगा 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 5 बनी जी गल। अगली अगर a बटे p की पावर n है तो a दी n बटे b दी n, यानी कि अगर 2/3 की पावर 5 है तो तुसी इनू किमें लिख सकते हो 2 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5। जिनू जिनू गल समझ आ गई बिल्कुल दिमाग में सैट हो गई। थोड़े को 5 रूल ने 1 2 3 4 से 5। जे 5 रूल समझ आ गए एक्सपोनेंट दिमाग में सैट हो गया। एक्सपोनेंट +2 तक खेड़ा नहीं छड़ता, इस करके सानू पता होना चाहिए रूल्स की ने। तो 5 के 5 रूल कॉपी ते नोट डाउन कर लो। समझ आ गया फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि थोड़ा लाइक करना ही साड़ी सफलता की एकमात्र सीढ़ी है। जे तुसी लाइक करते जाने की साडा काम हो गया, क्योंकि अपना इको एक मकसद है हर बच्चे तक पहुँचना। जेडे बच्चों को मैथ में ट्रबल आ रहा है पंजाब के बच्चों उन्होंने समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो उन्होंने ट्रबल है। क्योंकि जो लैंग्वेज असीं घरे बोलते हैं जिस तरह कम्यूनिकेट करते हैं वही लैंग्वेज से सानू समझ आएगा। हुण देखो फटाफट थोड़ी दिमाग सैट हो चुके हैं। सब तो पहला 5 की पावर 2 गुना 5 की पावर 4। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी है कि a की पावर m गुना a की पावर n है तो जाने कि a की पावर m जमा n बनता है। तो इनू मैं की लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 जमा 4 यानी कि आंसर आ गया 5 की पावर 6। राइट। अगला देखते हैं। रुकना नहीं है। 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तुसी पढ़िया सी a की पावर m माइनस n पावर माइनस हो जांदियां ने तो तुसी इनू लिख सकते हो 5 की पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5 की पावर 5। सेट। ग्रेट। अगे देखो जी 3 की पावर 2 ओ
ਦੀ ਪਾਵਰ 3 मैं क्या सी अगर किसी चीज़ की दो पावर दिख रही ने तो आपस गुना हो जाती ने यानी कि अगर a की पावर m गुना ਉਹਦੀ पावर n है तो इनू की लिखोगे तुसी लिखोगे a की पावर m n यानी कि 3 की पावर 2 गुना 3 थोड़े को आंसर आ गया 3 की पावर 6। तो बेसिक तीनों तीन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन सी बोलो क्लियर है। और देखते हैं हुण तुहाडे कोल इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन्हां नूं इवैल्यूएट करना है। तुहाडे कोल 11/12 की पावर 3 यानी कि 11/12 नूं 3 बार गुना करना है। ठीक है जी। तो तुम देखो किनू कितना हुंदा 11 का क्यूब कितना हुंदा है 1331 हुंदा है और 12 का क्यूब 1728 हुंदा है। इन्ना तो सानू बेसिक याद ही हुंदा है। तो इनू इवैल्यूएट करने लिए साडा आंसर आ जाऊगा 1331/1728 1331 डिवाइडेड बाय 1728। हाँ जी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। a की पावर -m हुंदा तो 1/a की पावर m हुंदा पावर तो नेगेटिव है तो इनू मैं लिख सकती कि 4/3 की पावर 3 हो जाऊगा। बोलो क्योंकि a समझो a जो है वो 3/4 है तो 1/a 4/3 हो जाएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी बच्चा पार्टी क्लियर है। तो जो पावर पॉजिटिव होगी तो लिख सकते हो 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 4 for the 16 for the 64 it means 64/27 is the evaluation आएगा 64/27 क्लियर है जी। बेसिक चीज़ा ने कहते इवैल्यूएट द फॉलोइंग जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए उदो डेफिनेटली काटा काटी होंगी है। ठीक है ना आपा कहने भाई नज़र टका लो हुण तो आपा कैलकुलेशन वड्डी करनी नहीं सौखा ही करना है। तो नज़र जो लानी है पहले नू लिखो 2 की पावर 4/11 की पावर 4 लिखोगे क्योंकि तुसी प्रॉपर्टी पढ़ी a/b की पावर अगर m है तो a की पावर m/b की पावर m बनूगा राइट। फिर इनू लिखोगे 11 की पावर 2/3 की पावर 2 इनू लिखोगे 3 की पावर 3/2 की पावर 3। बोलो क्लियर है। हुण फिर बेस सेम देखते हैं 2 की पावर 4 है नीचे 3 है तो तुसी 4 - 3 ला सकते हो प्रॉपर्टी ला के केड़ी प्रॉपर्टी लाई a/a दी m डिवाइडेड बाय b दी n तो तुसी इनू लिखो a दी n तो तुसी लिखोगे a दी पावर m - n ए प्रॉपर्टी ने यूज करके थोड़े को बनया 2 गुना 4 की पावर 3। अगला 11 की पावर 2 - 4 गुना 3 की पावर 3 - 2 हूँ जो तुम इनू हल करोगे लेट सॉल्व दिस तो थोड़े को आ जाऊगा 2 गुना 11 की पावर -2 गुना 3 यानी कि थोड़े को बनया नेगेटिव वाला नीचे ले दो तो 2 गुना 3/11 की पावर 2 तो साढ़े को बन गया 6 डिवाइडेड बाय 121। तो इस प्रॉब्लम का इस दिते हुए क्वेश्चन आंसर है 6 डिवाइडेड बाय 121। बोलो गल क्लियर है। तुसी एक प्रॉपर्टी ए लाई और एक प्रॉपर्टी ए लाई बस क्लियर। हुण देखते हैं अगे हुण मेरे को है 2 की पावर 55 2 की पावर 55 बच्चा पार्टी दिमाग सेट हो रहा है लग रहा है कि a की पावर m गुना a की पावर n है यानी कि a की पावर m जमा n करना है क्लियर। तो मैनू पता लग गया कि 2 की पावर 55 प्लस 60 करना है -2 की पावर 97 प्लस 18 करना है राइट। चलो जोड़िए फिर जो मैनू ऐड करूँगी तो 2 की पावर 115 आएगा -2 की पावर हाँ जी कितना होगा 97 ते 10 107 107 ते 8 115 यानी कि सेम जो सेम नंबर माइनस करोगे तो थोड़े को आंसर 0 आएगा डियर
तो इस प्रॉब्लम का आंसर 0 है। बोलो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। सिंपली इवैल्यूएशन करनी है, दिमाग असी बिल्कुल सेट करके एक नज़र टिका के असी अपना दिमाग लगाना है कि केड़ी प्रॉपर्टी लगेगी। सारा खेल प्रॉपर्टी का, होर कुछ भी नहीं है। जे तुसी मान लो ना कि हाँ इदा ही हो जाऊगा, इदा नहीं है। प्रॉपर्टी जे आती है एकदम स्ट्राइक कर रही है तो फटाफट क्वेश्चन हल हो जाऊगा। ठीक है जी, चलो फिर हुन देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थानू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 5 दी पावर x माइनस 3 गुना 3 दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 to 5। असी सोचांगे समझांगे फिर क्वेश्चन नू हल करांगे। देखो 5 दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 to 5। मैंने क्वेश्चन नू सॉल्व करना है। ठीक है, हुण तुसीं सोचो कि जिहड़ा 2 to 5 है इनू मैं की लिख सकती हूँ कि मैंने 15 into 15 लिख सकती, यानी कि 3 into 5 into 3 into 5। तो तुहानू पता लग गया भी 3 दी पावर 2 ते 5 दी पावर 2 है, जो कि किस दे बराबर है 5 दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 दी पावर 2x माइनस 8। सो माई डियर बच्चा पार्टी, अगर तुसी सोचो तो तुसी ये सोचना है कि अगर a दी पावर m a दी पावर n दे बराबर है, ਇਹਦਾ मतलब m n दे बराबर है। बोलो ये गल क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर a दी पावर m a दी पावर n दे बराबर है तो m n दे बराबर है, जाने कि अगर 2 दी पावर 3 2 दी पावर x दे बराबर है तो इसका मतलब x जो है वो 3 होएगा। हुण इत्थे भी देखो जो 3 का बेस है जाने कि 2x माइनस 8 जो है 2 दे बराबर होएगा, ओमें ही x माइनस 3 जो है 2 दे बराबर होएगा। 3 दी पावर 3 वाले दे, 5 दी पावर 5 वाली पावर दे, तो 2x जो है वो 10 के बराबर हो गया, x जो है वो 5 के बराबर हो गया। ठीक है, ओमें ही x जो है वो 5 थे, यानी कि दोनों तो आंसर तो सेम ही आया। तो इस दिते हुए क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो आंसर है कि x का आंसर कितना आएगा वो साढ़े को आएगा 5। क्लियर है? देखो करन तो तुसी होर भी बहुत कुछ ला सकते हो, बट आपां वो मैथड लाना है जो साडा एक ट्रिक भी बने, बहुत ईजीली भी सॉल्व कर पाइए, तो सानू कोई कन्फ्यूजन भी ना होवे। क्लियर है जी? तुसी सिंपली 225 नू 3 ते 5 च ब्रेक किया, जो ब्रेक किया तुसी पावरां नू इक्वेट करता, आंसर आ गया। क्लियर है? होर देखो हुण कहंदे सॉल्व करो इस इक्वेशन नू, तो सब तो पहले 256 देख लो। जे किसी को नहीं आता ना तो ये भी तो आता, मैं तो तुहानू प्राइम फैक्टर से 2 1 2 8, हाँ जी 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने लिख सकते 2 दी पावर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 दी पावर 8। थोड़े तो कमेंट बॉक्स आंसर एक्सपेक्ट कर रही हैं कि a दी पावर m a दी पावर n के बराबर है, इसका मतलब m जो है वो n के बराबर होएगा डियर। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके से लिख रहे कि x माइनस 5 जो है वो 8 के बराबर है, तो माय डियर x की वैल्यू 13 होएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13। हुण तो बहुत ईजी लग रहा होगा, जिमें जिमें वीडियो अगे बढ़ती जाएगी, ये सैशन अगे चलता जाएगा, सानू कंसैप्ट ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो इक्वालिटी आ जाए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वालिटी आ गई तो सब तो पहला जो मेरे दिमाग स्ट्राइक करना कि बेस सेम करो, बेस सेम करना है। सब तो पहली चीज़ ए करनी है, तो जो बेस सेम करना है जाने कि 2 दी पावर x प्लस 3 जो है उनमें लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो, क्योंकि तुसी इनू इदा भी लिख सकते हो, अगर किसी ने डाउट है 4 दी पावर x माइनस 1 है, मैं इनू लिख सकती 2 दी पावर 2 ओ दी पावर x माइनस 1। फिर जिमें कि मैं प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a दी पावर m है, o दी पावर n है, तो a दी m n बन जाती है, यानी कि ये 2 दी पावर 2x माइनस 2 बनेगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x plus 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2x minus 2 ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪता ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗੀ, a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਅਗਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ m n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਡੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ m n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ x ਜਮਾ 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2x minus 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 2x minus x ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ गई। तो मेरा आंसर है इस क्वेश्चन लिए कि x आएगा 5। बोलो सिंपल है। बस बेस किस चीज़ से फोकस करना है कि बेस कोशिश करो कि दोनों पासे बेस बराबर हो जाए। जे तुसी वेइंग मशीन ते वेट करना शुरू कर दो कदों वेट सही आंदा जो दोनों पासे भार बराबर हो जाए, बिल्कुल बैलेंस हो जाए, वही चीज़ तुसी करनी है। हाँ जी, अगली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोचते हैं कि में होएगी 7। हुण इतों एक चीज़ ट्राई करिए कि 7n सब को है तो मैनू 7n इंटू 7 की पावर 2 लिख सकती हैं, -3 इंटू 7 की पावर n इंटू 7 लिख सकती हैं, डिवाइडेड बाय b गुना 7 की पावर n लिख सकती है, -2 गुना 7 की पावर n। तो थोनू सब नू दिख रहा है कि 7 की पावर n हर वैल्यू को है, हर टर्म को है, हर एक्सप्रेशन को है। तो 7 की पावर n कॉमन कटिया कितना बचा 7 की पावर 2 -3 गुना 7 डिवाइडेड बाय 20 7 की पावर n कॉमन है -2 आता कैंसिल। चलो सॉल्व करिए 14 - 21 डिवाइडेड बाय 18 14 - 21 -7/18। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे को आ गया कि -7/18 आएगा। बोलो गल क्लियर सेट। स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि कट तो सकता नहीं, इदा तो कट नहीं ना सकते कि ए चो 7n कटता ए चो कट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी एक्सप्रेशन है नीचे भी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कदों बनता है जो माइनस प्लस या टर्म्स विच आ जाओ तो माइनस का साइन है जाने कि उपरली टर्म लग निचली लग कली कली नहीं हो सकती तो कुछ कॉमन कटना पेगा, फैक्टर बनाने पैणगे। सेम तरह का क्वेश्चन है राइट। सोचिए हो सकता है मेरे सॉल्व करने तो पहला थोड़ा दिमाग चले। 2 की पावर n 16 इंटू 2 क्लियर है ना। चलो थोड़ा सही करके लिख देने हैं, मिसमैच नहीं कर दे। 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 -4 इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 दी पावर 2 -2 इंटू 2 दी पावर n इंटू 2 दी पावर 2। सो माई डियर मैनू पता चल गया कि 2 दी पावर n कॉमन कड्डन दी लोड़ है, कढ़ लिया। हुण बचा 32 - 4 और डिवाइडेड बाय 2 दी पावर n कॉमन कड्ढा मेरे को बचा 16 इंटू 4 -2 इंटू 4 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है मैनू हौले भी दिख रहा है कि 4 कॉमन आ सकता है तो 4 कॉमन कड्ढिया 8 - 1 बचिया डिवाइडेड बाय 4 कॉमन कड्ढिया तो 16 - 2 बचिया ये कैंसिल हो गया डियर। तो थोड़े को 7/14 आया यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 है। कोशिश करो काटा काटी दी। काटा काटी की होंगे मैडम, काटा काटी मतलब थोनू एक पता हो कटना है, जिन्ने तक कटांगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा, लेंदी जाएगा और लेंदी जाने का मतलब है मैथ औखा हो गया। जिथे ही कैलकुलेशन सौखी होगी फटाफट एडिशन सबट्रैक्शन स्ट्राइक कर रही है ਉਹਦਾ मतलब है मैथ सौखा है हुण सानू आ रहा है। जिथे असीं कैलकुलेशन उलझा ली उत्थे साडी प्रॉब्लम ही बढ़ गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है तुहानू सबनू क्लास समझ आ गई होएगी। हुण तुसीं करना की है इस वीडियो नू एक बार दोबारा देखो, ਇਹਦੇ बेस ਤੇ ਇਹਦੇ डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹ नोट्स ਇਹਦੀ DPP अवेलेबल है, वो क्वेश्चंस ਨੂੰ अटैम्प्ट करो क्योंकि अटैम्प्ट करांगे ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ जज कर पावांगे ਮੈਨੂੰ समझ आया या नहीं आया। ठीक है जी, सब तो पहला ये 2 चीज़ां करो। उस तो बाद जे कोई कन्फ्यूजन है, जे तुहानू स्टिल कोई डाउट है या तुहाडे कोल अपना कोई क्वेश्चन है जो तुसीं साडे तो हल करवाना चाहते हो, साडे तो मतलब चीनू मैम तो हल करवाना चाहते हो, तो तुहाडे सारिਆਂ कोल एक QR कोड हर नोट्स हर PPT ते अवेलेबल है, DPP ते अवेलेबल है। इनू स्कैन करो, ਇਹਦੇ थ्रू एक टैलीग्राम ग्रुप ते कनैक्ट होवांगे जिथे थोड़े चीनू मैम थोनू मिलणगे। उत्थे आपां इससे लाइव डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, थोनू
ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा चक सकन। क्योंकि जिन्ने ज़्यादा बच्चे अपने नाल जुड़नगे उन्ना ही अपने लिए एनर्जी, पॉजिटिविटी सब कुछ इनक्रीज़ होएगा। बट जाते जाते थोड़े सब लिए एक मैसेज जरूर है, कोशिश करो मोबाइल पढ़न लिए ही यूज़ करो, बाकी इंस्टा या होर चीज़ों लिए घट यूज़ करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें साढ़े अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती है, जो असी नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करना। असी तो हले अपनी लाइफ के बहुत अहम पड़ाव ते जिथों असी अपना करियर स्टार्ट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन योर स्टडीज़। फिर मिलांगे अगली वीडियो विच अगली क्लासेस। तद तक लिए पढ़ते रहो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।